भारत के एक छोटे से गांव में लोग एक बड़ी समस्या से जूझ रहे थे। गांव में पानी की कमी थी क्योंकि नदी गांव से 2 किलोमीटर दूर थी। लोगों ने परेशान होकर अपनी समस्या पंचायत के सामने रखी। तो पंचायत ने निर्णय लिया कि 2 कॉन्ट्रैक्टर रखे जाएंगे जो बाल्टी से पानी भर भर के नदी से लाएंगे और गांव की टंकी में डालेंगे। तो 2 कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया गया, रमेश और सुरेश। दोनों को यह काम सौंप दिया गया। सुरेश एक बहुत ही मेहनती लड़का था। वो अगले दिन से रोज सुबह उठा 6 बजे बाल्टी भर भर के पानी लाके डालना शुरू कर दिया। रमेश 2-3 दिन ऐसे काम करता रहा। उसने देखा कि यार पानी भी गंदा आ रहा है, मेहनत भी ज्यादा है और गांव वालों की समस्या भी उस तरह से हल नहीं हो रही जिस तरह से होनी चाहिए। तो वो गांव छोड़ के दूसरे गांव में चला गया अपने दोस्तों से मिलने। सुरेश इस बात से बड़ा खुश हुआ। उसे लगा अब तो मेरे पास कोई कंपटीशन ही नहीं है, सारे पैसे मेरे। पर उसे रमेश के प्लान के बारे में नहीं पता था। रमेश अपने दोस्तों के पास एक प्लान लेके गया था। उसने बताया कि मेरे पास एक प्लान है, इसको हम अगर इस गांव में इंप्लीमेंट करेंगे तो अभी इसमें पैसे लगेंगे पर इसमें काफ़ी सारे पैसे मिलने की उम्मीद है। उसके दोस्तों को उसका प्लान पसंद आया तो दोस्तों ने उसे पैसे दे दिए। 6 महीने बाद रमेश गांव में आया, मजदूर उठाए और एक स्टील की पाइपलाइन ली जो कि नदी को गांव से जोड़ती थी। अब गांव वालों के पास 24 घंटे 7 दिन पानी आने लगा, वो भी एकदम साफ। जहां कई बार उन्हें वेट करना पड़ता था कि रमेश की तबीयत खराब है या फिर उसका मन नहीं है तो वो पानी नहीं लाता था, अब उनके पास हमेशा पानी रहता था। और उससे भी बड़ी बात, सुरेश हर घर से 100 रुपए लेता था, वहीं रमेश ने हर घर से 25 रुपए लेने शुरू करे। सुरेश ने देखा भाई ये तो बड़ी दिक्कत हो रही है। उसने भी अपने रेट 25 रुपए कर दिए। उसने 2 बाल्टी और खरीदी। अपने भांजों को बुलाया कि तुम भी काम करो मेरे साथ। पर भांजों ने देखा भाई मेहनत तो इतनी ज्यादा, पैसे इसमें है नहीं। उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं करेंगे ये काम। वहीं सुरेश ने देखा कि ये सिर्फ इस गांव की समस्या नहीं है, ये बहुत सारे गांव की समस्या है। वो दूसरे गांव में गया और उनकी समस्या भी उसने इस तरह से हल करनी शुरू करी। और देखते ही देखते रमेश ने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। उसके पास पैसे ही पैसे हो गए। ड्रैगन्स परसेप्शन में आपका स्वागत है। पता है हम जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं, पर जब भी हम कुछ करने लगे तो हमें यह देखना चाहिए क्या हम बाल्टी भर भर के ला रहे हैं या हम एक पाइपलाइन बना रहे हैं। हमें देखना चाहिए कि एम आई वर्किंग हार्ड और एम आई वर्किंग स्मार्ट। लोग बोलते हैं पैसा कमाने के लिए पैसा होना जरूरी है, पर सुरेश के पास तो कोई पैसा भी नहीं था। लोग बोलते हैं कि पढ़ा लिखा होना जरूरी है, पर सुरेश तो पढ़ा लिखा भी नहीं था। फिर भी उसने एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के और बहुत सारे पैसे कमा लिए। अब भाई आप बोलोगे अगर पैसा कमाने के लिए ना पैसा चाहिए ना तो पढ़ा लिखा होना जरूरी है तो चाहिए क्या? इसके लिए आपका एक सपना चाहिए, उस काम को करने के लिए दृढ़ संकल्प चाहिए और जल्दी जल्दी चीजें सीखने की चाहत चाहिए। और जो भगवान ने हमें रिसोर्सेज दिए हैं उसका हमें सही यूज करना आना चाहिए। 4 कैटेगरीज होती हैं पैसे कमाने की: एम्प्लॉय, स्मॉल बिजनेस, बिग बिजनेस और इन्वेस्टर। कोई भी एक इंसान चारों कैटेगरी से पैसे कमा सकता है। जैसे मान लेते हैं प्रिया एक शेफ है, वो एक रेस्टोरेंट में खाना बनाती है, तो वो एक एम्प्लॉय की तरह पैसे कमा रही है। उसने कहा भाई इसकी सैलरी मुझे पूरी नहीं पड़ रही, तो वो घर पे आई, उसने खाना बनाया और जोमेटो पे बेचना शुरू करा। तो इससे वो एक स्मॉल बिजनेस से पैसे कमा रही है। धीरे धीरे उसे मुनाफा होने लगा और उसने अपने मसाले बनाए और उन्हें बेचना शुरू करा। तो इससे वो एक बिग बिजनेस क्रिएट कर रही है, क्योंकि मसाले वो जा के नहीं बेच रही, वो सिर्फ बना के अपना एक बार दे देती है और अपने आप वो पैसे आते जा रहे हैं, उसके लिए काम नहीं कर रही वो। फिर उसके पास और पैसे आए तो उसने कहा भाई अब क्या करूं मैं इन पैसों का। उसने कहा बर्गर किंग और डोमिनोज जैसे जो आउटलेट्स हैं ये काफ़ी पैसा कमा रहे हैं, उसने इसके स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया, तो वो एक इन्वेस्टर बन गई। इससे उसके पैसिव इनकम के वेज खुल गए, यानी अब वो काम नहीं भी करेगी तब भी उसके पास पैसे आते रहेंगे। और ये सिर्फ 4 कैटेगरी नहीं है। अगर कोई भी एक इंसान एक कैटेगरी से पैसे कमा रहा है तो उसके लिए दूसरी कैटेगरी के लोग अलग किस्म के लोग होते हैं। इसमें मैं किसी भी कैटेगरी को ऊपर नीचे नहीं कह रहा, पर जब भी कोई बंदा किसी एक कैटेगरी से पैसे कमाता है तो उसको दूसरी कैटेगरी वाले लोगों की बातें समझ में नहीं आती। जो एम्प्लॉय और स्मॉल बिजनेस होते हैं इसके बारे में हमें स्कूल में सिखाया जाता है, पर बिजनेस और इन्वेस्टिंग के बारे में हमें स्कूल में नहीं सिखाया जाता। और चारों कैटेगरीज की वैल्यूज अलग अलग हैं। अगर आप अपनी कैटेगरी चेंज करना चाहते हो तो उससे सिर्फ आपकी कैटेगरी चेंज नहीं होती, आप खुद भी बदल जाते हो उस प्रोसेस में। वर्ड्स बहुत पावरफुल टूल होते हैं, उससे हमें पता चलता है कि इस टाइम पे ये बंदा किस कैटेगरी में पैसे कमा रहा है या फिर उसके लिए कौन सी कैटेगरी सही है। एक वर्ड एक कैटेगरी के लोग को एक्साइट कर सकता है तो वहीं दूसरी कैटेगरी के लोगों को परेशान कर सकता है। जैसे अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि भाई ये काम में तो बड़ा रिस्क है, तो जो एक इन्वेस्टर कैटेगरी का बंदा होगा उसे पता है कि जहाँ रिस्क है वहाँ बेनिफिट भी ज़्यादा होता है। वहीं एक एम्प्लॉय कैटेगरी का बंदा बोलेगा मुझे रिस्क नहीं चाहिए, मुझे अपनी सिक्योरिटी में रहना है। तो पहले हम बात करते हैं एम्प्लॉय कैटेगरी की। एम्प्लॉय कैटेगरी में जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर सिक्योरिटी और बेनिफिट्स ढूंढते हैं।
जब भी उन्हें डर लगता है तो वो सिक्योरिटी की तरफ भागते हैं। उन्हें इकोनॉमिक्स अनसर्टेनिटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तभी ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं क्योंकि उसमें उनको सिक्योरिटी दिखती है। बेनिफिट्स में उन्हें अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस और रिटायरमेंट प्लान चाहिए होता है ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। जब वो बोलते हैं कि मेरे लिए पैसा बड़ी चीज़ नहीं है तो वो सही बोल रहे होते हैं क्योंकि उनके लिए पैसे से बड़ी सिक्योरिटी है। दूसरी कैटेगरी में आते हैं स्मॉल बिजनेस के लोग। ये आपको ये बोलते हुए मिलेंगे कि भाई मैं 1 घंटे के 500 रुपये लेता हूँ, मेरी कमीशन 20% होती है, मेरे को इस प्रोजेक्ट में 20 घंटे काम करना है। ये सारा काम खुद करना चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपने काम में परफेक्शनिस्ट होते हैं और दूसरों को ये अपना काम सिखाने से डरते हैं क्योंकि अगर वो ज़्यादा अच्छा सीख जाएगा तो वो इन्हीं का कंपटीशन बन जाएगा। ये इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि हम जितने घंटे काम करेंगे हमें उतने पैसे मिलेंगे, और ये बात भी जानते हैं कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे। जब इन्हें डर लगता है तो ये कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं। जब ये लोग बोलते हैं कि पैसा एक बड़ी चीज़ नहीं है तो इनका मतलब होता है कि इनको अपने काम करने की फ्रीडम चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए। ये नहीं चाहते कि कोई इनके सर पे खड़ा होकर बोले तू ये काम कर, ऐसे काम कर, वैसे काम कर। और अगर कोई इनको ज़्यादा परेशान करेगा तो उसकी जॉब छोड़ देंगे कि हम नहीं कर रहे तुम्हारा काम, अपने आप कर लो, किसी और से करा लो, क्योंकि इन्हें अपने काम अपने तरीके से करने में मज़ा आता है। एक स्लोगन जो ये अपने बारे में सोचते हैं, नोबडी डज इट बेटर। इस कैटेगरी में डॉक्टर्स, लॉयर्स, टेलर्स जैसे लोग शामिल हैं। तीसरी कैटेगरी है बिग बिजनेस। ये लोग आपसे कहते हुए मिल जाएंगे, यार मेरे को ना एक बंदा चाहिए जो मेरी कंपनी चला सके। जो बिग बिजनेस कैटेगरी के लोग होते हैं वो स्मॉल बिजनेस कैटेगरी के लोगों से बिल्कुल अपोजिट होते हैं क्योंकि ये अपने से स्मार्ट लोगों के साथ रहना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि कोई अगर इनसे अच्छा काम करता है तो वो काम वो करे बजाय इनके। वहीं स्मॉल बिजनेस वाले लोग सारा काम खुद करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग बिग बिजनेस बनाना चाहते हैं पर ज़्यादातर लोग उसमें स्मॉल बिजनेस बना बैठते हैं। उनको पता भी नहीं चलता कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हर कैटेगरी में एक अलग स्किल और अलग माइंडसेट चाहिए। जब भी आप अपनी कैटेगरी बदलने की सोच रहे हो तो आपको उस कैटेगरी के स्किल और माइंडसेट को सीख के खुद को भी बदलना पड़ेगा। जो बिग बिजनेस ओनर होता है वो अपना बिजनेस छोड़ के 1-2 साल के लिए चला भी जाता है तो कंपनी चलती रहती है और प्रॉफिट आता रहता है। पर एक स्मॉल बिजनेस वाला ऐसा नहीं कर सकता। एक डेंटिस्ट 6 महीने के लिए अगर चला जाए और वो वापस आए तो उसके जो रेगुलर क्लाइंट होंगे वो भी वापस नहीं आएंगे, वो कहेंगे हमने दूसरा डेंटिस्ट पकड़ लिया। एक बिग बिजनेस ओनर सिस्टम का कंट्रोल अपने हाथ में रखता है और वो एक लीडर होता है जो सबको आगे बढ़ाना चाहता है। जैसे अगर आप एक बिग बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके लिए एक सवाल है, क्या आप MBA चाय वाले से ज़्यादा अच्छी चाय बना सकते हैं? लगभग जो भी बिजनेस करना चाहता है वो बोलेगा हाँ मैं बना सकता हूँ अच्छी चाय। पर उसके बाद का सवाल ये है, क्या आप उससे अच्छा बिजनेस सिस्टम बना सकते हैं? ऐसे बहुत सारे चाय वाले हैं जो MBA चाय वाला से अच्छी चाय बनाते होंगे, पर बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ऐसा बिजनेस सिस्टम बना सकते हैं। सच्चाई तो यह है कि दुनिया में आइडिया भरे हुए हैं, अपॉर्चुनिटी भरी हुई हैं, पर बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अच्छे बिजनेस सिस्टम बना सकते हैं। फोर्थ कैटेगरी है इन्वेस्टर। ये लोग आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे कि भाई मेरा नेट रेट ऑफ रिटर्न क्या है, मेरा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। ये लोग काम नहीं करते क्योंकि पैसा इनके लिए काम करता है। आप किसी भी कैटेगरी में पैसे कमाते हो, पर अगर आपको सच में अमीर बनना है तो आपको इस कैटेगरी में आना ही होता है। दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं उसमें 70% लोगों का पैसा इस कैटेगरी से आता है, 30% लोगों का पैसा एम्प्लॉय की कैटेगरी से आता है। पर ज़्यादातर केस में जिस कंपनी में वो एम्प्लॉय होते हैं वो उसको रन कर रहे होते हैं। वहीं पुअर और मिडिल क्लास में 80% पैसा उनकी सैलरी से आता है और 20% पैसा उनकी इन्वेस्टमेंट से आता है। इन्वेस्टर की कैटेगरी ऐसी है जहाँ पे मनी वेल्थ में कन्वर्ट होती है। वेल्थ टाइम में मेजर की जाती है, जैसे कितने टाइम तक बिना काम करे आप अपना सेम लाइफस्टाइल मेंटेन कर सके, ये आपकी वेल्थ है। पर बहुत सारे लोग जितने पैसे आते हैं सारे खर्च कर देते हैं, बहुत कम पैसे बचाते हैं इन्वेस्टमेंट और सेविंग के लिए। कुछ बड़े बड़े डॉक्टर्स का कहना है कि आजकल ज़्यादातर लोग इसलिए डिप्रेशन में हैं क्योंकि वो मेहनत तो बहुत करते हैं पर उनको पैसे उतने नहीं मिलते। इस बीमारी का नाम वो कहते हैं कैंसर ऑफ द वॉलेट। और भी अलग अलग तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जैसे स्कूल और कॉलेज में हम इन्वेस्ट करते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। कुछ लोग पूरी ज़िंदगी एक कंपनी में काम करते हैं जिसके बदले कंपनी उनके बुढ़ापे में उनका ख्याल रखती है। और बहुत सारे माता पिता अपने बच्चे में इन्वेस्ट करते हैं ताकि जब वो बूढ़े हों तो बच्चा उनका ख्याल रखे। इस कैटेगरी में पैसिव इनकम मिलती है जिसके लिए आपको काम नहीं करना पड़ता। जैसे आपके पास एक घर है जिसको आपने रेंट पे चढ़ा दिया तो उससे हर महीने जो पैसे आ रहे हैं उसके लिए आपको काम नहीं करना पड़ रहा। इसी तरह से अगर आपने कोई स्टॉक खरीद लिया तो आपको डिविडेंड मिलते हैं, कुछ अमाउंट मिलता है जो आपके अकाउंट में आ जाता है, तो वो आपकी पैसिव इनकम है। इस कैटेगरी का बेनिफिट ये है कि आपको इसमें काम पे नहीं जाना पड़ता पैसों के लिए, और
एक और बेनिफिट है जो बहुत बड़ा है, जो अमीर को अमीर बनाता जा रहा है और गरीब को गरीब, कि इस कैटेगरी में टैक्स बहुत कम होता है। जितने भी अमीर लोग होते हैं वो इन्वेस्टमेंट से जितना पैसा पाते हैं उस पर उन्हें इतना टैक्स नहीं देना पड़ता जितना एक एम्प्लॉय कैटेगरी के बंदे को देना पड़ता है, क्योंकि एम्प्लॉय के हाथ में जो सैलरी आती है वो टैक्स कट के आती है। अब आप सोचेंगे भाई जब अमीर बनना इतना ही आसान है तो हर कोई बिजनेसमैन और इन्वेस्टर क्यों नहीं बन जाता? दोनों का जवाब एक ही वर्ड से जुड़ा है, रिस्क। क्योंकि हर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। आप अपनी लाइफ के लिए कोई भी पाथ डिसाइड कर सकते हैं, पर आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि फाइनेंशियल फ्रीडम का भी एक प्राइस है। आपको एक सपना देखना होगा, उसको पूरा करने के लिए मेहनत करनी होगी, रास्ते में दुखों का सामना करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है ये सब उस फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए वर्थ है तो आप इस रास्ते पे चल सकते हैं। ड्रैगन्स परसेप्शन में हम लोगों को उनका मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव करवाना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा काम है तो आप ड्रैगन्स परसेप्शन से जुड़ सकते हैं। मिलके हम इस दुनिया को एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं।